मतलब जिस जिंदा रहने के धरातल पे स्वयं को शरीर मान के निरंतर सुख पाने के जितने भी प्रयास हैं, उसमें अपने लॉजिक को आदमी कितना बेवकूफ़ी से भी सेट कर सकता है, किस तरह की कंडीशनिंग के साथ हो सकता है, कितनी बड़ी गलती करने के बावजूद उसको ये नहीं लगता है कि मैं गलती करता हूं, ये तमाम तरह की कंडीशनिंग आपको मिलेगी। तो जिंदा रहने के धरातल पर आप कितने भी जुगाड़ बना लो, ना तो आप कोई चीज को हैंडल कर पाओगे, समझौता करना ही बनता है। नहीं समझौता करना बने तो पंखे का सदुपयोग करना बनता है। पंखे का सदुपयोग समझते? खुद खुशी। घर घर में पंखा होता ही है, लेकिन फाइनली वो भी एग्जिट मार देने से भी सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जितना माइंडसेट है, कौन मरता है? शरीर मरता है। मैं शरीर को मार सकता हूं, मैं तो रहता ही हूं, और वो मनस्थिति और खराब स्थिति में मेरे सामने आती है। इसलिए यदि अपने को ये पता चलेगा कि मरने के बाद क्या होता है, तो आदमी सुसाइड करने का कल्पना में भी नहीं लाएगा। आदमी को पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, इसलिए आदमी सुसाइड करने का सोचता है। यदि आदमी को ये पता चल जाए कि मरने के बाद क्या होता है, तो कल्पना में भी सुसाइड का नहीं सोच पाएगा। ऐसी स्थिति है। हाँ जी, मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद का पहले बता दो। देखो, सूत्र ये है, जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, और मरना समझ में आता है तो मरने के बाद का समझ में आता है। तो पहला लेसन क्या है? जीना समझ में आ जाए, ऐसी बात। हाँ जी।